दो, हर व्यक्ति का यह लक्ष्य है। वह जो कर सकता है करे, जो बन सकता है बने, और उसका जो भी सपना है उसको पूरा करे। जो मिला है उसका धन्यवाद करो और अपने गुणों को पहचानो। इससे आपका मन मजबूत बनता है। लेकिन अपने अंदर की कमियों को भी पहचानिए, इससे आपका चरित्र मजबूत बनता है। जो दूसरों को माफ करते हैं वे खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ऐसा करके मैं दूसरों पर नहीं बल्कि अपने आप पर एहसान कर रहे हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहे हैं। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ईश्वर पर यकीन रखना। दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं करता। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास है। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ कभी नहीं देते। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया हो तो सिर्फ इसकी चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संभालना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज कितनी भी कीमती हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति, आनंद और इससे भी ज्यादा जो जीवन दिया है, उससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। अच्छा वक्त उसका होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्तियों की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि इन लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानते हैं। अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो चलते रहिए, रुकिए मत। एक दिन बुरा वक्त गुजर जाएगा। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। यह वक्त है, चेहरा जरूर याद रखता है। मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा बना लेते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को आसान कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहां आपकी अहमियत नहीं हो, वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि साथ रहकर जो छल करे, उससे बड़ा कोई शत्रु हो ही नहीं सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे, उससे बड़ा हमारा कोई मित्र हो ही नहीं सकता। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें कमजोर। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में करने आ ही जाते हैं। भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय चला जाता है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय का उपयोग करके बहुत सा धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं लाया जा सकता। अतः समय का सही उपयोग करना सीखो। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार कोई आपको हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। इसीलिए अच्छा सोचो और जीत जाओ। अच्छा सोचोगे तो अच्छा वापस आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा वापस आएगा। मीठी बातें बोलोगे तो मीठी बोली ही दूसरों से सुनोगे। अगर कड़वा बोलोगे तो कड़वी ही सुनोगे, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। एक निश्चित लक्ष्य को लेकर सही राह पर चलना जीवन यात्रा कहलाता है, और बिना लक्ष्य के किसी भी रास्ते पर जीवन के भटकाव कहलाता है। इसलिए कम से कम एक लक्ष्य आपके पास हमेशा होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जल्दबाजी आपको भटकाव की ओर ले जाएगी। इसलिए भटकने से अच्छा है थोड़ा रुको, समझो और फिर चलो।
आपका दिमाग एक भट्टी की तरह है जो हर समय आपको अनंत विचारों से गर्म रहता है। इसलिए ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा का उपयोग किस तरह करते हो। लोग कहते हैं कि हमेशा व्यस्त रहो। अच्छी बात है, लेकिन व्यस्त रहना ही काफी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कब और किस कार्य में व्यस्त हो। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको पहचानें, तो अधिक से अधिक लोगों से अपनी पहचान बढ़ाओ। यदि आप चाहते हो कि लोग आपकी बात मानें, तो लोगों के दिलों में जगह बनाओ। और यदि आप चाहते हो कि लोग आपको हमेशा याद रखें, तो कलम उठाओ और कुछ नए विचार लोगों को दो। अगर आप अच्छे कार्य करते हो, तो दूसरों के सामने अपनी तारीफ कभी मत करो, क्योंकि यदि आपके कार्य वास्तव में अच्छे हैं, तो आपके अच्छे कार्य ही सबको बता देंगे कि आप कैसे हो। सफल लोग खुद अपने बारे में नहीं बोलते हैं, बल्कि उनके कार्य उनके बारे में बोलते हैं। अपना मुंह खोलने से पहले अपना दिमाग खोलो। लेना बहुत जरूरी है, अर्थात आप जब भी जहां भी बोले, पहले खुले दिमाग से सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। यदि परिणाम अच्छा हुआ तो तुरंत बोले। अगर आप असंभव को संभव बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो अकल्पनीय हो। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो आगे बढ़कर नया और अब तक जो सोचा ना गया हो, ऐसा कुछ कीजिए। आज दुनिया को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो इस दुनिया को बदल सके। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आप खुद को इस योग्य नहीं समझते, तो जरा सोचिए, अगर आप नहीं तो कौन? अगर अभी नहीं तो कब? जो भी हो, आप अभी से इसे कर सकते हो। अभी शुरू हो जाओ। जो भी कार्य शुरू करो, सोचकर शुरू करो। यदि शुरुआत कर दो, तो बीच में उसे किसी भी वजह से मत रोको, क्योंकि जब आप पीछे जाकर किसी दूसरे कार्य को शुरू करके फिर वही पहुंचते हैं जहां आपने पहले वाला कार्य छोड़ा था, तो जरा सोचिए, इससे कम मेहनत, कम समय में आप पहले कार्य को पूरा कर सकते थे। यदि आपसे पहले कोई और सफल हो जाता है, तो घबराना मत, क्योंकि आप भी जानते हो कि घर बनाने से ज्यादा समय बंगला बनाने में लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हार से मिली सीख को अहमियत समझ लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। जिस प्रकार एक वातावरण में केवल एक ही तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, इस प्रकार आप भी वातावरण के ही एक अंश है। यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो प्रथम अपने वातावरण को बदलिए। आप एक ही गलती को रोज दोहराकर अपने परिणाम और जीवन को नहीं बदल सकते। अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर बदलाव चाहते हो, तो अपने कोशिश करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसे स्वीकार करें एवं इस परिवर्तित जीवन का आनंद लेना प्रारंभ करें।